बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत मज़े में होंगे। और आज दिन है थर्सडे और डेट है 19। और बस ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी जस्ट नहा के आई हूँ, तो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने शॉल वेयर कर लिया है। और जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था, बारिश हो रही थी, तो बारिश जो है ना वो रात भर हुई है, हवाएं चल रही थी, रात भर बारिश हुई, लाइट भी आ रही थी जा रही थी, तो उस कारण ना ठंड जो है, सर्दी बढ़ गई है। और जब मतलब मैं उस मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए गई ना, तो मतलब टंकी का पानी हमारे में मतलब भर के रहता है, तो वो इतना ठंडा हो चुका था। जब मैं ब्रश करने गई, हाथ में लिया तो मैं ऐसे कर ली, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था पानी हमारा। मतलब कि टंकी में पानी रहता है, टुल्लू से पंप से चढ़ता है, भरता है, तो ठंड में ऐसा होता है ना कि पूरे रात भर पड़े पड़े वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो मॉर्निंग में ताज़ा पानी चला के ही हम लोग फ्रेश नहाते हैं, ताकि क्योंकि मॉर्निंग में चला के नहाओ पंप से तो फिर थोड़ा गर्म पानी आता है, तो नहाने में आराम हो जाता है। और मेरी आदत है ना, मैं ठंड में कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं नहाती। गर्म पानी से अगर नहाओ ना तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है, तो अगर आप ठंडे पानी से नहा के चले आओ तो ठंड उतनी नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं गर्म पानी यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी ठंडी में। और बस अभी जा रही हूँ थोड़ा सा खाना वाना बनाने। खाना क्या, अभी पहले थोड़ा नाश्ता बना लेते हैं कुछ, फिर इसके बाद खाना बनाऊंगी। और कल मैंने कई बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो उसका वीडियो तो मैंने शूट नहीं किया था। तो कपड़े धोए थे वो बाहर ही फैले हुए हैं, तो उनको मैं ले आती हूँ, और जो अभी धोए हैं थोड़े बहुत वो मैं जाके टांग देती हूँ। और कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें भी करनी है, जो कि अभी नहीं करूँगी, मैं लास्ट में करूँगी। तो जो बात मुझे करनी है ना, वो आप लोग प्लीज़ पूरा देख के ही जाइएगा। और बर्तन देखो शाम को मैंने यहीं पे ऐसे लगा दिए थे, अभी इसको भी मुझे लगाना है रैक में। तो चलिए फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं, फिर इसके बाद करती हूँ इम्पोर्टेंट बातें आपसे, ठीक है? तो कपड़ों को मैं उतार लेती हूँ सारे फ्रेंड्स अपने। और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने कल वॉश किए हुए थे, तो इसीलिए सब आपको कई सारे कपड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं धो नहीं रही थी अपने भी कपड़े। मैं 2-3 दिन से नहीं धो रही थी, तो वो सब भी इकट्ठे हो गए थे, तो बस उन्हीं को सबको उतार रही हूँ। और धूप आप देख सकते हो आ रही है, बट धूप ये सुबह के टाइम पर ही थी, बाद में धूप चली गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बस आ गई हूँ किचन में, और सारे बर्तन को भी अपने अरेंज करके रख देती हूँ। ये रात में मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिया था कि इसका पानी सूख जाए और निथर जाए। इसके बाद मैं लगा दूँगी स्टैंड में। तो फिर ये जो कपड़े मैं उतार के लाई थी, इसको भी मैं लपेट के रख देती हूँ, क्योंकि फैला बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं तुरंत का तुरंत लपेट के रख देती हूँ। और थोड़ा सा पेट में कुछ चला गया है ना, तो राहत रहती है, फिर आराम से खाना बनाऊँगी। और कपड़ों को मैं अपने ट्रंक में ही रखती हूँ, आपको जैसे कि पता होगा, तो बस उसी में लपेट के रख दूँगी। मेरे कपड़े ज़्यादा हैं इसमें, हस्बैंड के मेरे कम है, क्योंकि उनके कपड़े ज़्यादातर मैं धो के ही रख देती हूँ, कभी भी कुछ भी मांग लेते हैं पहनने के लिए, तो इसीलिए मैं उनके कपड़े प्रॉपर बराबर धो के रख लेती हूँ। और वो काम पे जाते हैं ना, तो उनके कपड़े वैसे भी नीट एंड क्लीन ही होने चाहिए, है ना?
फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अब लंच बनाने। और लंच में बहुत कुछ नहीं बनाने वाली, मतलब दाल और चावल बना लूँगी। और सब्ज़ी जो है रात की बची हुई है तो उसको अभी मॉर्निंग में चला दूँगी। और क्योंकि रात में थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी बन गई थी और बैंगन की सब्ज़ी बनी थी, वो बहुत भारी होती है तो थोड़ा कम कम खाते हैं हम लोग बैंगन की सब्ज़ी, तो बच गई थी इसीलिए। तो अब उसको भी मैं मॉर्निंग में चला दूँगी और दाल चावल बनाऊँगी बस। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है ना कि मेरा बड़ा वाला सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया है और ये छोटा वाला ये भरवा के लाए हैं, आप देख सकते हो वो ख़त्म हो गया है। छोटा भरवा के लाए हैं तो इसको मुझे चलाना है 10 दिन जो बचे हुए हैं उसमें चलाना है। तो हल्का फुल्का ही खाना मैं बना रही हूँ इसीलिए, ताकि गैस मेरा 10 दिन चल जाए। क्योंकि पेमेंट जो है इनकी 1 तारीख को ही मिलेगी तो तभी गैस का ऑर्डर करेंगे, तो इसीलिए हल्का फुल्का ही खाना बनेगा कुछ दिन तक हमारे यहाँ। तो चलो दाल चावल डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं थोड़ी सी गपशप। तो मैंने शुरू कर दिया अपना दाल बनाना। और ज़्यादातर हम लोग अरहर की दाल ही खाना पसंद करते हैं। मतलब मुझे ना चने की दाल भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और जो काली मसूर की दाल होती है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बट ज़्यादातर अरहर की दाल ही बनाती हूँ, कभी कभी चने की दाल काली मसूर की दाल बना लेती हूँ। अभी तो अवेलेबल भी नहीं है घर में, और जब अवेलेबल होगा तो मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो बस अब मेरे यहाँ पे सिंक के पास ना मिट्टी वाला पानी नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये पानी यूज़ कर रही हूँ, तो जो मिट्टी वगैरह थी वो सब पाइप से निकल गई होगी। अब फ्रेश पानी आता है तो यहीं से मैं धो लूँगी अपने दाल को और इसके बाद चढ़ा दूँगी दाल बनने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे नीचे क्यों बैठी हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना चावल निकाल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ। अभी मेरे पास उसमें सारे जार वगैरह डब्बे वगैरह नहीं है, तो इन्हीं में पैकेट सारा मैं रख देती हूँ पॉलीथीन में बंधा ही। तो बस चावल निकाल रही हूँ और जितना भी 3 लोगों का लगेगा निकाल लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पछोड़ लेती हूँ, ताकि जो भी डस्ट या फिर जो भी धान वगैरह रहती है ना वो ऐसे पछोड़ने से निकल जाती है। मेरे पास सूप नहीं है तो मैं थाली में ही पछोड़ लेती हूँ। इसके बाद इसको मैं बैठ के बीन लूँगी, क्योंकि चावल ये ना बहुत ही मतलब कंकड़ वाला, मतलब लकड़ी कंकड़ और पता नहीं क्या क्या था, तो बहुत ही वैसा लाए थे, तो बहुत ज़्यादा बीनने की ज़रूरत पड़ रही थी। और इसमें ना गेहूँ भी मिक्स था। तो आपने देखा होगा अभी मैं लहसुन प्याज अदरक और मिर्च वो सब काट रही थी, मतलब उसके छिलके निकाल रही थी लहसुन प्याज के, और उसी से मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। क्योंकि बिना तड़के की दाल हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। या तो मैं तड़के वाली दाल हम लोग खाना प्रेफर करते हैं, या फिर खटाई डाल के जो खट्टी वाली दाल होती है वो प्रेफर करते हैं। औसम लगती है और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है और टेस्टी भी लगती है। तो बस दाल में यहाँ तड़का लगा रही हूँ, ज़ीरा डालूँगी और वही लहसुन प्याज मिर्च
और अदरक डालूँगी। बस इसी से मैं तड़का लगाती हूँ दाल में, और टमाटर भी डाल देती हूँ कभी कभी मन करता है तो। तो दाल में तड़का लग चुका है और वो खौल रहा है, अच्छे से खौल जाएगा तो बंद कर दूँगी गैस। यहाँ मैं अपने चावल को भी धो लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि चावल का जब तक पानी एकदम साफ़ ना हो जाए ना तब तक चावल एकदम वाइट और खिली हुई नहीं बनती है। तो मैं इसको 4-5 पानी में धोती हूँ, ताकि एकदम साफ़ पानी जब आ जाता है ना तभी मैं इसको पकाती हूँ। तो ये मैंने धो लिया अच्छे से, दाल भी खौल चुकी है। अब इसे चढ़ा लेते हैं। इसके बाद डिनर कह रही हूँ, लंच निकालते हैं खाने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं बैठी हूँ थोड़ी सी जो बातें हैं वो करने के लिए। तो बात दरअसल ये है, कल के मेरे वीडियो में, कल के नहीं परसों के, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाया, तो उसमें एक मेरी सब्सक्राइबर हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बट वो मेरे हर वीडियो पे आके कुछ ना कुछ बोल देती हैं। और कभी तो अच्छे से बात करती हैं, कभी तो इतना बुरा बुरा बोल देती है कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। और कल तो उन्हें, मतलब उस वाले ब्लॉग में तो उन्होंने हद ही कर दी। मतलब उन्होंने मुझे तो बोला सही, बट मेरे पापा का भी नाम यूज़ किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आप कौन होते हो कि किसी के फादर को कुछ भी कहने वाले, किसी के पेरेंट्स को कुछ भी कहने वाले। आप मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरे मम्मी पापा के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो? कुछ तो नहीं जानते हो ना, फिर आप कैसे बोल सकते हो कोई भी चीज़ को? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ? आप बोल रहे हो कि मेरे पापा जो हैं जिम्मेदारियों से भागते हैं। यार अगर वो जिम्मेदारियों से भागते होते तो क्या वो उन्हें अपनी बेटियों की शादी कराते? उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है हम लोग के लिए, वो हम लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हो। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया है अपनी बेटियों के लिए, आप क्या समझोगे यार? तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो कहते हैं कि तुम्हारे छोटी बहन के जब इतना सब कुछ भरा पूरा है तो वो क्यों नहीं रखती है अपनी माँ को, तुम क्यों रखी हो, फलाने का। वो हम लोग की मर्ज़ी यार, हम लोग, चाहे मैं रखूँ चाहे अंजलि रखे, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको मेरे परिवार में या मेरे घर में घुसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे तो फिर लोगों की बातों का जवाब क्यों देती हो, इतना सब कुछ क्यों अपने बारे में बताती हो? तो डियर, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस बात का जवाब देना है और किस बात का जवाब नहीं देना है, किस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी अपने सब्सक्राइबर के, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं पता है, वो चीज़ मैं सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन आप ऐसे कैसे किसी के फादर का नाम यूज़ करके बोल सकते हो? आप अपने पापा के बारे में अगर किसी के मुँह से कुछ सुनोगे तो आपको कैसा फील होगा? और वो भी मेरे पापा ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस हम लोग के लिए किया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब कि इतनी कमी पैसे की होते हुए भी उन्होंने अपने दोनों बेटियों की शादी इतनी अच्छे से की है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बिल्कुल भी हम लोग के लिए लड़का भी बहुत अच्छा मेरे पापा ने ढूंढा है, ऐसा नहीं कि लड़का ख़राब ढूंढा है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पापा ने बहुत कुछ किया है हम लोग के लिए। प्लीज़ मेरे फादर का नाम अब बिल्कुल भी मत यूज़ करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपका ये शब्द, बहुत ज़्यादा बुरा लगा किसी के लाइफ में। और
मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पूरी लाइफ खोल के यहाँ पे रख दूँ। नहीं यार, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस मैंने की है, वो हर चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यार बहुत से लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मैं कैसे सब चीज़ें आपसे शेयर कर दूँ। आई होप बहुत से लोग मेरी बातों को समझेंगे, और बहुत से लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज़ प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा आपकी सबसे ज़्यादा यही बात लगी, आपने मेरे फादर का नाम यूज़ किया। आप लोग मुझे चाहे जो भी कुछ बोल लो, बट मेरे फैमिली वालों को कुछ भी मत बोलो। और एक हमारे और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोल दिया कि आपके हस्बैंड जो है हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कोई जॉब नहीं पकड़ते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है डियर, हस्बैंड मेरे हार्ड वर्क ही कर रहे हैं, उनके जितना मेहनत ना शायद कोई ही कर सकता है, जितना वो मेहनत करते हैं। 9 बजे चले जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, उतना कोई काम कर सकता है। और कभी कभी तो नाइट शिफ्टिंग भी लग जाती है उनकी, फिर भी वो लगे रहते हैं। यार जब हम लोग की किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, हर जगह हम लोग ने ट्राई किया, हर कुछ ट्राई किया, जब किस्मत ही साथ नहीं दे रही है तो करें क्या हम लोग, आप ही बताओ। जब किस्मत साथ नहीं देती है तो इंसान ऐसे ही मारा मारा फिरता है, और दुनिया भी उसको 4 बात सुनाती है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर लिया है, साथ कोई भी नहीं देता है, सब मजाक बनाते हैं खाली। तो प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अपने पेरेंट्स का नाम बिल्कुल भी यूज़ मत करो, प्लीज़।